नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज रविवार है 28 सितंबर 2025 और हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में आई उस भारी गिरावट की जिसने सबको चौंका दिया। जी बिल्कुल। खासतौर पर निफ्टी का 25,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल जाना। हाँ, वो एक बड़ा झटका था। हमारे पास एक वीकेंड मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट है, काफी विस्तृत है। ये शुक्रवार के बाजार बंद होने के बाद की स्थिति, सोमवार के लिए क्या क्या हो सकता है और सबसे जरूरी मंगलवार की साप्ताहिक एक्सपायरी के लिए ऑप्शन खरीदारों की क्या रणनीतियां हों, इस पर फोकस करती है। सही। तो आज हमारा मकसद है इस रिपोर्ट के जरिए बाजार की मौजूदा तकनीकी तस्वीर को समझना, आने वाले हफ्ते की कह सकते हैं अस्थिरता के लिए तैयार रहना और ऑप्शन खरीदारों के लिए क्या रास्ते हैं उन्हें जानना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये 25,000 का टूटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे की दीवार का दरखना है, मतलब जो महीनों से बाजार को एक तरह से थामे हुए थी। हाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इस एक गिरावट ने छोटे निवेशकों में काफी कह सकते हैं बेचैनी पैदा कर दिए और बड़े संस्थागत निवेशकों ने भी बिकवाली तेज कर दी है। रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है कि ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, अच्छा, बल्कि निवेशकों की सोच में एक बड़ा बदलाव है। इसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रवार को हुआ क्या। रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 बंद हुआ 24,678.75 पर, यानी हफ्ते भर में 2.1% की गिरावट। जी। बैंक निफ्टी तो और ज्यादा टूटा, 52,850 पर बंद हुआ, 3.2% नीचे। ऐसा लगता है बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो उम्मीदें थीं वो पूरी तरह धराशायी हो गई। हाँ, काफी पिटाई हुई है बैंकिंग की। सेंसेक्स भी 80,840.95 पर बंद हुआ, 2.4% नीचे, और इसका भी तकनीकी ढांचा कमजोर दिख रहा है। ये आंकड़े तो साफ तौर पर बड़ी तकनीकी कमजोरी दिखा रहे हैं। हाँ, और जैसा हमने कहा 25,000 का स्तर टूटना अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ चार्ट पर एक लाइन नहीं है, सही। ये निवेशकों के मन में बैठा एक स्तर था। इसके टूटने से आम निवेशकों में घबराहट बढ़ती है और बड़े फंड्स, जिन्हें हम संस्थागत निवेशक कहते हैं, वो और ज्यादा बेचने लगते हैं। रिपोर्ट का विश्लेषण भी यही कहता है कि इसका असर अगले कई कारोबारी दिनों तक महसूस किया जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या हो सकता है? रिपोर्ट सोमवार के बाजार खुलने को लेकर 3 संभावनाएं बता रही है। हाँ। सबसे ज्यादा संभावना करीब 65% बेरिश कंटिन्यूएशन, यानी गिरावट जारी रहने की है। अच्छा। इसका मतलब है कि बाजार शायद 40-60 पॉइंट नीचे खुले, और अगर 24,620 के नीचे जाता है तो ये मंदी के और गहराने का संकेत होगा। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती कारोबार 24,550 से 24,620 के दायरे में रह सकता है। इस गिरावट की आशंका के पीछे रिपोर्ट 2 मुख्य कारण बताती है। एक तो वीकेंड पर निवेशकों की चिंताएं बढ़ जाना, हाँ। और दूसरा दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी का माहौल। सोमवार को सुबह जापान और सिंगापुर जैसे एशियाई बाजारों का रुख क्या रहता है? जी। सुबह 6:30 बजे से गिफ्ट निफ्टी का ट्रेंड, शाम को आने वाले अमेरिका के आर्थिक आंकड़े जैसे पर्सनल इनकम और फैक्ट्री ऑर्डर्स, हाँ, उनका भी असर पड़ेगा। और वहां के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयान, ये सब मिलकर तय करेंगे कि सोमवार को बाजार किस दिशा में खुलता है और शुरू में कैसा रहता है। दूसरी संभावना जिसकी उम्मीद करीब 25% है, वो है रेंज बाउंड रिकवरी, यानी बाजार एक सीमित दायरे में रहकर थोड़ा सुधरने की कोशिश करें। हो सकता है बाजार 24,620 से 24,750 के बीच खुले। रिपोर्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बाजार पिछले हफ्ते काफी ज्यादा गिर चुका है, जिसे ओवरसोल्ड कहते हैं। हाँ, ओवरसोल्ड बाउंस की उम्मीद। हाँ, तो एक छोटी मोटी वापसी की कोशिश हो सकती है। और तीसरी सबसे कम संभावना वाली सिर्फ 10% है सरप्राइज रिकवरी, यानी अप्रत्याशित तेजी। अच्छा। जिसमें बाजार 24,750 के ऊपर खुल सकता है। ऐसा शायद तभी होगा जब रात भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन तीनों में से कोई भी स्थिति बने, उसके लिए रणनीति अलग होगी। बिल्कुल। अगर गिरावट जारी रहती है तो बेयर पुट स्प्रेड्स जैसी मंदी की पोजीशन बनाने पर विचार किया जा सकता है। ठीक। अगर बाजार एक दायरे में रहता है तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ रेंज ट्रेडिंग करनी होगी, और अगर अचानक तेजी आती है तो बहुत सावधानी से बुल कॉल स्प्रेड्स के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जैसा रिपोर्ट कहती है, इसकी उम्मीद सबसे कम है। हाँ, ये जरूरी है।
अब उस हिस्से पर आते हैं जो ऑप्शन खरीदारों के लिए सबसे अहम है और जिस पर रिपोर्ट ने काफी विस्तार से बात की है। जी। मंगलवार को साप्ताहिक एक्सपायरी है, यानी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, सोमवार और मंगलवार। माहौल बेहद उतार चढ़ाव वाला रहने की उम्मीद है। विक्स, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक 13-14 के आसपास रह सकता है। हाँ, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। 25,000 टूटने के बाद बाजार का मूड बेहद मंदी का है और सबसे बड़ी चुनौती है टाइम डीके, यानी समय बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू का तेजी से घटना। बिल्कुल। और जो सोमवार दोपहर 2 बजे के बाद बहुत तेज हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे माहौल में, जैसा रिपोर्ट भी जोर देती है, सबसे समझदारी इसी में है कि ऐसी रणनीतियां अपनाएं जिनमें जोखिम सीमित हो। सही। सीधे सीधे कॉल या पुट खरीदने, मतलब नेकेड ऑप्शन जिसे कहते हैं, उसके बजाय स्प्रेड ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं क्योंकि उनमें नुकसान की एक सीमा तय होती है। तो रिपोर्ट की सबसे पहली और प्रमुख रणनीति कौन सी है जिसकी संभावना 70% बताई गई है? वो है बेयर पुट स्प्रेड। अच्छा, ये कैसे काम करती है? इसमें एक पुट ऑप्शन खरीदना होता है, जैसे बाय 24,600 पुट, और साथ ही उससे नीचे के स्ट्राइक का एक पुट बेचना होता है, जैसे सेल 24,300 पुट। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रणनीति तब अपनानी चाहिए जब सोमवार को बाजार 24,650 के नीचे खुले। ओके, और इसमें अधिकतम जोखिम कितना है? जोखिम उतना ही होता है जितना प्रीमियम आपने दिया है। रिपोर्ट का अनुमान है करीब 8,000 से 12,000 रुपए प्रति लॉट। अच्छा, और फायदा? प्रीमियम पर निर्भर करता है। ठीक है। रिपोर्ट का लक्ष्य क्या है इस ट्रेड के लिए? रिपोर्ट का लक्ष्य है कि निफ्टी 24,400, 24,300 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस 24,800 के ऊपर रखने की सलाह है। इसका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात तो काफी अच्छा लग रहा है, करीब 1.28। एक्सपायरी के इतने करीब? हाँ, बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि रिपोर्ट इसी रणनीति पर इतना जोर क्यों दे रही है? हाँ, क्यों? इसके पीछे कई तर्क हैं। पहला, इसमें जोखिम सीमित है। नेकेड पुट खरीदने के उलट, जहां नुकसान सैद्धांतिक रूप से असीमित हो सकता है। सही। दूसरा, ये सीधे पुट खरीदने से सस्ता पड़ता है क्योंकि आप एक पुट बेच भी रहे हैं। तीसरा, ये रणनीति बाजार की धीरे धीरे या तेजी से नीचे जाने पर पैसा बनाती है, जो मौजूदा माहौल के अनुकूल है। और चौथा, जो एक्सपायरी के नजदीक बहुत महत्वपूर्ण है, नीचे का पुट बेचने से टाइम डीके का असर कुछ हद तक कम हो जाता है क्योंकि बेचे हुए ऑप्शन की वैल्यू भी समय के साथ घटती है। ये तो हुई मुख्य रणनीति, लेकिन जो लोग ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं, उनके लिए क्या है रिपोर्ट में? हाँ, उनके लिए रिपोर्ट एक और विकल्प देती है, डायरेक्ट पुट बाइंग, यानी सीधा पुट खरीदना। हाँ, सीधा सीधा पुट ऑप्शन खरीदना, जैसे 24,500 पुट, जो उस समय के बाजार भाव के करीब, मतलब एट द मनी हो। इसमें एंट्री कब लेनी चाहिए? रिपोर्ट कहती है कि इसमें एंट्री तब लेनी चाहिए जब सोमवार को बाजार 24,600 के स्तर को निर्णायक रूप से तोड़ दे। और लक्ष्य और स्टॉप लॉस? लक्ष्य 24,300, 24,200 का रखा जा सकता है और स्टॉप लॉस 24,750 के ऊपर या फिर खरीदे गए प्रीमियम का 50% नुकसान होने पर लगाना चाहिए। लेकिन इसमें जोखिम तो ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल। यहाँ रिपोर्ट एक बड़ी चेतावनी भी देती है। इस रणनीति में आपका पूरा का पूरा लगाया हुआ पैसा, यानी 100% प्रीमियम, डूब सकता है। ओहो। ये सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो इतना बड़ा जोखिम उठा सकते हैं और जिन्हें बाजार की गिरावट पर बहुत ज्यादा यकीन है। टाइम डिके का खतरा भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। समझ गए। और फिर एक विपरीत रणनीति का भी जिक्र था, कॉन्ट्रेरियन प्ले। हाँ, जिसकी संभावना रिपोर्ट सिर्फ 10% मानती है, बुल कॉल स्प्रेड। उसका सेटअप क्या है? बाय 24,700 कॉल और साथ में सेल 25,000 कॉल। अच्छा, ये कब करना है? रिपोर्ट के मुताबिक ये तभी करना चाहिए जब सोमवार को बाजार न सिर्फ 24,750 के ऊपर खुले, बल्कि वहां टिका भी रहे। इसका लॉजिक क्या है? इसके पीछे का तर्क यह है कि बाजार बहुत ज्यादा गिर चुका है, ओवरसोल्ड है और शायद 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक वापस उछाल मार सकता है। ठीक है। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड? इसमें जोखिम दिया गया प्रीमियम है, रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 से 10,000 रुपए, और अधिकतम लाभ 30,000 रुपए प्रति लॉट तक हो सकता है। लेकिन संभावना कम है। हाँ, इसकी संभावना कम है, जैसा कि रिपोर्ट बार बार कहती है, लेकिन अगर बाजार ने सबको चौंकाते हुए तेजी दिखाई तो इसमें मुनाफा अच्छा बन सकता है। ये रणनीति उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि बाजार की गिरावट जरूरत से ज्यादा हो गई है और एक तेज वापसी की गुंजाइश बन सकती है। एक तरह से बाजार के आम रुख के खिलाफ दाव। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी गिरावट के पीछे के एक बड़े खिलाड़ी पर ध्यान देते हैं, जिसका जिक्र रिपोर्ट में प्रमुखता से है, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट के आंकड़े तो काफी चिंताजनक लग रहे हैं। सितंबर के महीने में अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भारतीय बाजारों से निकाली जा चुकी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। रोजाना औसतन 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हुई है और 25 सितंबर को तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,995 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई। ये आंकड़े अपने आप में कहानी कह रहे हैं। हाँ, और रिपोर्ट एक दिलचस्प तुलना करती है। वो कहती है कि मौजूदा एफआईआई बिकवाली का जो पैटर्न है वो 2022 में हुई भारी निकासी जैसा दिख रहा है। अच्छा। हाँ, जिसके बाद बाजार में एक लंबा मंदी का दौर चला था। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। कैसे? जब विदेशी निवेशक बेचते हैं तो घरेलू निवेशकों का भरोसा भी डगमगाता है और वो भी बेचने लगते हैं, जिससे गिरावट और बढ़ती है। हाँ, ये तो है। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि ऑप्शन खरीदारों को अपनी रणनीति बनाते समय इस संस्थागत बिकवाली के दबाव को ध्यान में रखना चाहिए। ये बाजार की हवा का रुख तय करने वाला एक बड़ा कारक है समय। तो ऐसे माहौल में क्या करें? रिपोर्ट सोमवार के लिए थोड़ी रक्षात्मक मतलब डिफेंसिव पोजीशन लेने की सलाह दे रही है। जी हाँ, रिपोर्ट कुछ ऐसे सेक्टर्स बताती है जिन्हें सुरक्षित माना जा रहा है और जिनमें गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी यानी एक्यूमुलेट करने पर विचार किया जा सकता है। कौन से हैं वो सेक्टर्स? इनमें शामिल हैं एफएमसीजी कंपनियां जैसे HUL, ITC, नेस्ले और फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा। अच्छा, डिफेंसिव माने जाते हैं ये। और किन से बचने की सलाह है? रिपोर्ट कुछ सेक्टर्स से दूर रहने की सलाह देती है, खासकर बैंकिंग सेक्टर। हाँ, उसकी तो पिटाई हुई है। हाँ, RBI की पॉलिसी के बाद सेंटिमेंट काफी खराब हो गया है। और ऑटो सेक्टर, जहां त्योहारी मांग को लेकर अभी भी थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं उन तकनीकी स्तरों पर जिन पर सोमवार को नजर रखना बेहद जरूरी होगा। रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। निफ्टी 50 के लिए देखिए, सबसे पहला सपोर्ट लेवल है 24,600, जो शुक्रवार का सबसे निचला स्तर भी था। जी। उसके नीचे एक मजबूत सपोर्ट जोन 24,500 और 24,550 के बीच है। इसे रिपोर्ट एक अहम मांग का क्षेत्र मान रही है। और अगर पैनिक सेलिंग हुई तो? अगर घबराहट बढ़ती है और बाजार और फिसलता है तो पैनिक लेवल 24,300 और 24,400 पर देखा जा रहा है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है? ऊपर की तरफ देखें तो पहला रेजिस्टेंस 24,800 पर है, जहां बाजार को हल्की रुकावट मिल सकती है। उसके बाद 24,900, 25,000 का स्तर है, जो अब एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा बन गया है। हाँ, वो तो है ही। और अगर बाजार 25,100 के ऊपर निकलता है, तभी ये माना जाएगा कि गिरावट का खतरा कुछ टला है। इसी तरह बैंक निफ्टी जो 52,850 पर बंद हुआ था, उसके लिए क्या लेवल्स हैं? उसके लिए रिपोर्ट सपोर्ट 52,500, 52,700 के बीच और रेजिस्टेंस 53,200, 53,400 के बीच बता रही है। और सेंसेक्स वो 80,840 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के लिए सपोर्ट 80,500, 80,700 और रेजिस्टेंस 81,200, 81,400 के आसपास है। रिपोर्ट एक चेतावनी भी देती है कि अगर सेंसेक्स 80,500 के नीचे जाता है तो 80,000 के स्तर तक बिकवाली का दबाव तेज हो सकता है। ये लेवल्स तो नोट करने वाले हैं। हाँ, ये स्तर सिर्फ जानने के लिए नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये स्तर स्ट्राइक प्राइस चुनने, एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करने और सबसे महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस लगाने के लिए बेहद काम के साबित होंगे। बिल्कुल। और इन्हीं स्तरों और रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट ऑप्शन खरीदारों के लिए सोमवार की एक पूरी ट्रेडिंग योजना का खाका भी खींचती है। अच्छा, क्या योजना है? सुझाव है कि सुबह 6:30 बजे से गिफ्ट निफ्टी और एशियाई बाजारों पर नजर रखना शुरू कर दें। बाजार कितना गैप अप या गैप डाउन खुलता है, उसके आधार पर सही ऑप्शन स्ट्राइक चुनें। ठीक है। शुरुआती घंटे में मतलब 9:15 से 10:30 बजे अगर बाजार 24,600 के नीचे खुलता है तो रिपोर्ट तुरंत बेयर पुट स्प्रेड रणनीति अपनाने का सुझाव देती है। और एक अहम सलाह, शुरुआती 30 मिनट में कॉल ऑप्शन खरीदने से बचें। हाँ, माहौल मंदी का है तो पुट पर फोकस। जी। और दिन के बीच में 10:30 से 2 बजे तक दिन के मध्य भाग के लिए रिपोर्ट का अनुमान है कि गिरावट 24,300, 24,400 तक जा सकती है। अच्छा। अगर बीच में कोई उछाल आता है तो उसे पुट पोजीशन बढ़ाने के मौके के तौर पर देखा जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट का मानना है। जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं वो छोटे छोटे मुनाफे के लिए स्कैल्पिंग के मौके भी तलाश सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट बार बार एक बात पर जोर देती है, एक्सपायरी नजदीक है,
इसलिए स्टॉप लॉस बहुत सख्ती से लगाएं और छोटे रखें। ये बहुत जरूरी है एक्सपायरी के पास। और अब सबसे जरूरी पहलू, जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। रिपोर्ट कहती है कि इस माहौल में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। बिल्कुल सही। इसके लिए कुछ कड़े नियम बताए गए हैं। पहला, पोजीशन साइजिंग। हाँ, कितना पैसा लगाना है? किसी एक रणनीति पर अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 2% से ज्यादा न लगाएं। रिपोर्ट का सुझाव है कि एक बड़ी पोजीशन लेने के बजाय कई छोटी पोजीशन लेना बेहतर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऑप्शन में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप 100% गंवाने का जोखिम उठा सकते हैं। ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला नियम है। हाँ। दूसरा है टाइम डीके का प्रबंधन। वो कैसे करें? क्योंकि समय तेजी से ऑप्शन की वैल्यू खाएगा। रिपोर्ट सलाह देती है कि अगर सोमवार दोपहर 2:30 तक बाजार में कोई साफ दिशा नहीं दिख रही है तो अपनी पोजीशन बंद कर दें। सोमवार को खरीदे हुए ऑप्शन को रात भर होल्ड करने से बचें। ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है। नहीं। और अगर 25% या उससे ज्यादा का मुनाफा मिल रहा है तो उसे तुरंत बुक करें, ज्यादा लालच ना करें। प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। तीसरा, स्टॉप लॉस। कहाँ लगाएं? स्टॉप लॉस या तो पहले से तय तकनीकी स्तरों पर आधारित होना चाहिए या फिर खरीदे गए प्रीमियम का अधिकतम 50% नुकसान होने पर। रिपोर्ट एक और तरीका सुझाती है, समय आधारित स्टॉप लॉस, यानी मंगलवार दोपहर 1 बजे तक अपनी पोजीशन से हर हाल में बाहर निकल जाए, चाहे फायदा हो या नुकसान। ये अच्छा पॉइंट है, टाइम स्टॉप। रिपोर्ट सिर्फ बाजार की चाल ही नहीं बल्कि उन बाहरी और अंदरूनी खतरों को भी उजागर करती है जिन पर नजर रखनी होगी। हाँ, क्या है वो खतरे? घरेलू मोर्चे पर 25,000 टूटने का मनोवैज्ञानिक असर, छोटे निवेशकों की संभावित पैनिक सेलिंग, मार्जिन कॉल्स का दबाव। अच्छा, मार्जिन कॉल्स भी। हाँ, और एफआईआई की लगातार बिकवाली बड़े जोखिम हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर अमेरिका से आने वाले फैक्ट्री ऑर्डर के आंकड़े अगर कमजोर आते हैं, यूरोप में महंगाई के आंकड़े आते हैं जिनका असर डॉलर पर पड़ेगा। जी। फेड अधिकारियों के सख्त बयान जो ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत दें और एशियाई बाजारों में अगर और कमजोरी आती है तो इन सब का असर हमारे बाजारों पर भी पड़ेगा। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सभी बातों को समेटते हुए रिपोर्ट अलग अलग तरह के जोखिम लेने की क्षमता वाले ऑप्शन खरीदारों के लिए अलग अलग रणनीतियां सुझा रही है। जी हाँ। क्या है वो? देखिए, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव खरीदारों के लिए सलाह है कि केवल बेयर पुट स्प्रेड्स का ही इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर बाजार और गिरता है तो अच्छी गुणवत्ता वाली एफएमसीजी फार्मा कंपनियों के स्टॉक खरीदने पर विचार करें, ऑप्शन नहीं। पोजीशन छोटी रखें, कुल पूंजी का अधिकतम 1% और 15-20% मुनाफा मिलते ही बुक कर लें। ज्यादा जोखिम नहीं लेना है। नहीं। फिर हैं आक्रामक खरीदार। उनके लिए ये लोग अगर बाजार 24,600 के नीचे निर्णायक रूप से टूटता है तो डायरेक्ट पुट बाइंग पर विचार कर सकते हैं। और अगर बहुत मजबूत रिकवरी दिखती है और बाजार 24,750 के ऊपर टिकता है, केवल तभी बुल कॉल स्प्रेड्स आजमाएं। अच्छा, ये थोड़ी बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, पूंजी का 2-3% और बड़े मुनाफे 30-50% का लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा होगा। और पेशेवर खरीदारों के लिए क्या सुझाव है? रिपोर्ट इनके लिए एक मिलीजुली रणनीति सुझाती है। अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 70%, बेयर पुट स्प्रेड्स में लगाएं। ठीक है। कुछ हिस्सा, करीब 20%, विपरीत रणनीति यानी कंट्रेरियन बुल कॉल्स के लिए रखें अगर बाजार अचानक पलटता है। और बाकी 10% पूंजी से विक्स कॉल्स खरीदकर अपनी पोजीशन को हेज मतलब सुरक्षित करें, क्योंकि उतार चढ़ाव बढ़ने की उम्मीद है। डायनामिक एडजस्टमेंट। हाँ, और साथ ही सोमवार के बाजार के रुख को देखते हुए अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करने के लिए तैयार रहें। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ साफ है। 25,000 का टूटना एक बड़ी घटना है, इसे हल्के में न लें। ऐसी रणनीतियों को प्राथमिकता दें जिनमें जोखिम सीमित हो। सही। एक्सपायरी बहुत नजदीक है, इसलिए फैसले तेजी से लेने होंगे। बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए अनुशासन के साथ मुनाफा बुक करना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, क्या? अपनी पूंजी बचाकर रखें ताकि आप अगले हफ्ते, अगले एक्सपायरी चक्र में ट्रेड करने के लिए बाजार में बने रहें। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये माहौल ऐसा है जहां जोखिम भी है और अवसर भी। रिपोर्ट का निष्कर्ष यही लगता है कि जो पेशेवर ऑप्शन खरीदार बाजार की इस मंदी की हकीकत को स्वीकार करते हुए सख्त जोखिम नियंत्रण के साथ काम करेंगे, वो इस चुनौतीपूर्ण लेकिन संभावित रूप से फायदेमंद माहौल का लाभ उठा सकते हैं। जी। तो ये थी वीकेंड मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट की हमारी गहन पड़ताल।
इसमें आने वाले कारोबारी हफ्ते, खासकर मंगलवार के एक्सपायरी के लिए जरूरी जानकारी और रणनीतियां शामिल थीं। मूल संदेश यही है, सावधानी बरतें, अनुशासन रखें और इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में संभल कर चलें। हाँ, और जैसा कि रिपोर्ट भी अंत में याद दिलाती है, ऐसे मुश्किल समय में पैसा कमाना अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना। बिल्कुल। इस माहौल में आपकी रणनीति कितनी अच्छी है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने अनुशासित हैं और बाजार के बदलते संकेतों को कितनी तेजी से समझकर उन पर अमल करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार और मंगलवार को बाजार वास्तव में कैसा बर्ताव करता है। जी बिल्कुल। इस विस्तृत विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। चलिए अब इस पर विचार करते हैं। रिपोर्ट पूंजी बचाने पर इतना जोर दे रही है, पर क्या ऐसे गिरे हुए बाजार में अत्यधिक रक्षात्मक हो जाना कहीं बड़े अवसरों को चूकने का कारण तो नहीं बन सकता? ये सवाल सोचने लायक है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।